आप सभी यूपी लेखपाल अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। आप सभी के लिए एक लेखपाल भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट मिल चुकी है। जैसा कि आप सभी को एक समय से इंतजार है कि भाई हम सभी का आखिर फाइनल रिजल्ट कब आ रहा है, आखिर परिणाम हमारा कब तक जारी होगा, इसको लेकर के लगातार एक काउंटर पे काउंटर चल रहा है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो आखिर ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, कब तक आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो में शायद से ये चीज़ें सुन ही चुका होगा पहले से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को पहले से पता चल चुकी होगी, लेकिन जो ऑथेंटिक है मैं आपको वही प्रयास करता हूँ बताने का। क्योंकि देखिए, आपसे बताने से पहले हम कोशिश करते हैं कि सही जानकारी जुटाने के बाद आप तक हम चीज़ों को पहुँचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि एक अभ्यर्थी होने के नाते हम भी लगातार यही प्रयास करते हैं कि जो भी चीज़ें हम सभी तक पहुँचे, आप सभी तक पहुँचती है, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी तक क्या हुआ है, क्या प्रक्रियाएं, जो फीडिंग प्रक्रिया को लेकर के बात हो रही है कि क्या फीडिंग प्रक्रिया कब तक पूरी हो सकती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो आप लोग ये सोच रहे हो कि फाइनल रिजल्ट, ठीक है, कि फाइनल रिजल्ट कब आ रहा है। देखिए, अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, इसका सबको इंतज़ार है, हर कैंडिडेट्स को इंतज़ार है कि जल्द से जल्द आ जाए, इलेक्शन से पहले सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएं। तो देखिए, पहली बात तो यूपी प्लस ये नहीं कि प्रशासन भी यही चाहता है कि जल्द से जल्द इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए, पहली प्राथमिकता भी इसे दी गई है। तो कुल मिला के फाइनल रिजल्ट की जहाँ तक बात की जाए तो जो आपके मेरिट लिस्ट फेडिंग है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट देना है तो सारी तरीके से जाँच पड़ताल करके ही वो सारी चीज़ें करेंगे। क्योंकि अभी 16 और 14 तारीख को जो 1596 कैंडिडेट्स का जो डीबी हुआ है उसमें अभी फीडिंग चालू, क्योंकि पहली फीडिंग जो भी डीबी होता है साथ ही साथ हो जाती थी, लेकिन इन कैंडिडेट्स का भी हुआ है। तो इनमें से थोड़ा सा जो भी थर्ड लिस्ट आई है इसके बाद जो है, अब उसको मेरिट लिस्ट बनाने में थोड़ा सा तो टाइम जाया होगा ही, है ना। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि उस सारी चीज़ों को समझ करके करना पड़ेगा कि सीटें, देखिए आपको पता है कि इसमें करीब, मैं आपको बताऊं कि 300 से प्लस जो है, 350 प्लस करीब कैंडिडेट्स ने एग्जाम जो है डीबी भी जो है छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं इन सीटों का फिर क्या होगा, उन्हीं में से उस हिसाब से मेरिट, तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट का खेला था वो पॉइंट का खेला खत्म भी हो सकता है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखकर चलना पड़ेगा। रिजल्ट आपका इसी मंथ में आ रहा है। चलिए, मैं आपको एक बार कट ऑफ डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो नियुक्ति पत्र है, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है, वो कब तक उम्मीद हो सकती है कि ज्वाइनिंग लेटर कब तक वितरण हो सकता है। तो सबसे पहले रिजल्ट की जो बातें हैं वो होनी चाहिए कि भाई रिजल्ट तो पहले आ जाए, उसके बाद तो होगा ही होगा। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट आपका जो है दिसंबर में आना ही आना है। ठीक है, लास्ट तक कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, और क्योंकि देखिए इनका पूरा यही कहना था, आपने अगर न्यूज़पेपर पहले भी कटिंग पढ़ी होगी, आज करीब 2 हफ्ते हो गए, जिसमें ये कहा गया था कि यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर के सबसे पहली प्राथमिकता जो है, प्रायोरिटी पहली दी गई है इसको, कि जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरी करा जाए, है ना। तो पूरी होगी ही होगी, क्योंकि इलेक्शन से पहले उन्हें नियुक्ति पत्र देना ही पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर नियुक्ति पत्र नहीं, वितरण प्रक्रिया नहीं होती है तो आचार संहिता लग जाती है मार्च में, अगर डेट अनाउंसमेंट हो गई तो कहीं ना कहीं फिर डिले होने वाला ही होगा, क्योंकि उस समय फिर कोई वितरण प्रक्रिया नहीं शुरू हो, किसी के हाथों फिर आपको नहीं मिल पाएगा नियुक्ति पत्र। इसी वजह से जो होगा पहले होगा। अगर दिसंबर से, मान लीजिए कि बाई चांस दिसंबर तो आएगा लास्ट तक, अगर नहीं भी आता है किसी कारण बस जनवरी की फर्स्ट वीक तक भी आ जाता है, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है और आपको नियुक्ति पत्र भी जल्द ही जल्द वितरण हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी कट ऑफ को लेकर के जो कन्फ्यूजन है, आप लोग बात कर रहे थे क्या रहने वाली है, देखिए तो यहाँ पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कम से कम युवा कैटेगरी में 79 से 0.75 के आसपास हो सकती है, ओबीसी में 79.25 के आसपास हो सकती है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखिए जो भी है पॉइंट का ही खेला है, कुछ भी नहीं है। कुछ जो वहाँ पर 1.25 नंबर के आसपास इंक्रीज हुए हैं, वो करीब जो फर्क देखने को मिला इंक्रीजमेंट, वो यू आर ओबीसी डब्ल्यूएस में ही थोड़ा कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ में डिफरेंस होगा। बाकी रही बात की रिवाइज्ड जो है, रिवाइज रिजल्ट के बाद एससी में फ़र्क पड़ेगा, तो एससी एसटी में ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक ज़रूर है कि करीब 70 बात करूँ 76
60.25 के आसपास इसका भी कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। और एसटी की कट ऑफ की बात करें तो एसटी की कट ऑफ करीब जो है 69 to 70 के आसपास इनका भी कट ऑफ रहेगा, ठीक है। इससे कम भी जाएगा, मैं जरूर नहीं कह रहा 79 हाईएस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसी के आसपास रहेगा तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। बाकी फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो आपका कभी कम से कम 78 प्लस यानी इसी पॉइंट के आसपास होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपकी रिप्लाई हम जरूर करने का प्रयास करेंगे। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक वीडियो पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।